जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था चार्ट के बारे में। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है स्क्रीनशॉट प्लस ऑनलाइन वीडियो प्लस हाइपरलिंक बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जो है स्क्रीनशॉट के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट की बात यह है कि जैसे ही हम स्क्रीनशॉट करेंगे वही स्क्रीनशॉट हमारे एमएस वर्ड के पेज पर भी इंसर्ट हो जाएगा। उसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू पे पिक्चर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि इसकी बैकग्राउंड में या इसके बैक साइड में जो भी पेज खुला होगा उसी पेज की स्क्रीनशॉट होती है। जैसे आप स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, स्क्रीन क्लिपिंग और ऐसे स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएगा, जो पीछे इसका बैकग्राउंड बना हुआ है उसका इमेज दिखाएगा। तो जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज कुछ ऐसे लेके आएगा, फ्रंट पेज पे लेके आएगा। इसके बैकग्राउंड में ही इमेज खुला है ना। अब यहाँ से ऐसे प्लस का सिंबल आपको बनेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको मैंने क्रॉप कर लिया। देखिए, इतना ही इमेज कट करके आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाए। समझ में आया? तो ये हमारे स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। एमएस वर्ड की पेज के पीछे जो भी पेज खुला होगा उसी पेज की स्क्रीनशॉट हो जाती है और वो स्क्रीनशॉट आ जाता है किस पे, एमएस वर्ड के पेज। देखिए, एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे आना है। इसमें ये आपको बताएगा कि इसके अब मतलब ये कौन सा विंडो इसके पहले खुला हुआ। तो इसके पहले यही विंडो खुला है, कैसे पता करेगा? तुम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, इसके पहले यही विंडो खुला है ना। इसके पहले ये वाला विंडो ले लेते हैं। अब ये वाला विंडो का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। देखिए, आप स्क्रीनशॉट पे जाइए, अब ये वाला विंडो का रिकॉर्ड दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा प्लस का सिंबल आ जाएगा। देखिए, और ये जो कलर होगा थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा। अब इस प्लस से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इमेज की मतलब यहाँ से क्रॉप करना है। अब जैसे ही क्रॉप करके छोड़ेंगे, जितना इमेज आपने सिलेक्शन किया बस वही इमेज कट करके आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाता है। समझ में आया? तो ये आपकी स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। बाकी स्क्रीनशॉट आ गया तो फॉर्मेट टैब के बारे में मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। हम आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट करके और उसको अपनी एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। बस इतना ही के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर हम इंसर्ट टैब में अगर हम ऑनलाइन पिक्चर के ऑनलाइन वीडियो के बारे में बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? ऑनलाइन वीडियो ऑफिस फॉर यूज का उतना कोई ऑफिस एप्स फॉर ऑफिस का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अमेरिका की कंपनी है और ये सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई होती है। इसलिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बाकी सब हमारी यूज के लिए नहीं होते। यहाँ पे जो ऑनलाइन वीडियो दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको कोई टॉपिक का वीडियो देखना होता है तो आप यूट्यूब पे जाते हैं ना, वो वीडियो आप डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे चला सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बस ये है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर नेट अवेलेबल है तो आप आसानी तरीके से, जैसे गूगल क्रोम पे आप जाएंगे फिर आप वहां पे से यूट्यूब सर्च करेंगे तब तो आएगा ना। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब की डायरेक्टली वीडियो हम एमएस वर्ड के पेज पे ओपन कर दें, इसके लिए आपको सबसे पहले आना है ऑनलाइन वीडियो पे। कहाँ पे आना है? ऑनलाइन वीडियो पे आपको आना है। यहीं पे ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, यूट्यूब का सिंबल दिया है। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया जीआईटी एजुकेशन पडरौना, जीआईटी एजुकेशन पडरौना और एंटर। देखिए, यहाँ से कोई सा भी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका प्ले होने लगेगा, चलने लगेगा। ये वीडियो आपको चलने लगेगी। देखिए, आवाज को मैंने क्लोज कर दिया है इसलिए आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी वीडियो आप यूट्यूब से वीडियो है आप आसानी तरीके से ऐसे चला सकते हैं। देखिए, तो वीडियो का काम क्या है? जैसे दिया है अलग अलग फीचर्स इसका में दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चेक करना है
उस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो देख करके फिर प्रैक्टिकल करना है, आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके हेल्प के लिए दिया है। यही 2007 वाले वर्जन में आपका नहीं दिया, ये 2013 वर्जन हम लोग MS ऑफिस सीख रहे हैं, जो कि इसमें आपका दिया हुआ है। 2007 में ये सारे वर्जन आपको नहीं मिले, 2007 में इतने सारे फीचर्स दिए ही नहीं। तो इस तरीके से एक वीडियो बना था अपने इंस्टीट्यूट में, वही वीडियो ये आपको दिखा रहे हैं। ये प्रचार के तौर पे बना हुआ था ये पूरा। ये मतलब टेस्टिमोनियल एक वीडियो बना हुआ था, जैसे प्रचार प्रसार के लिए। देखिए ये सारा वीडियो यहाँ पे है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई सा भी वीडियो आप यहाँ पे चला के देख सकते हैं। ठीक है, आवाज को मैंने क्लोज कर रखा है, लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, आपके लैब में तो आवाज नहीं मिलेगा क्योंकि स्पीकर नहीं है। वीडियो चला के चेक कर लीजिएगा, आवाज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है पूरा रिकॉर्ड वगैरह हुआ है। ठीक है, उसके बाद से पूरा यहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है आपको। एक प्रचार के तौर पे एक वीडियो तैयार किया गया था ओवरऑल पूरा। अपने इंस्टीट्यूट का है ना, हमको लगा नहीं पहचान रहे आपको। यहाँ से बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फुल स्क्रीन में अभी हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर जुड़ा हुआ है, इसके वजह से। हम भी हैं, एक मिनट हम भी दिखा दें। आप इंसर्ट पे जाइए, ऑनलाइन पे वीडियो पे जाइए, और यहाँ पे बस आप सर्च करिएगा GIT एजुकेशन पडरौना। और एंटर, इससे में होना चाहिए। बाकी आपको क्वालिटी के बारे में पता ही है, यहाँ से आप क्वालिटी भी इसका चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। देखिए ये तो सब आपको पता होगा, 1080 ले सकते हैं यहाँ पे। ये सब वीडियो की क्वालिटी है, वो वीडियो की क्वालिटी में नहीं पता है, यूट्यूब नहीं चलाते हो? यूट्यूब में सब दिया रहता है, पूरा पूरा वीडियो क्लीन दिखेगा। अभी वेट करो, अभी हम ले आ रहे हैं। ये मैम है, संस्था की मैम है। ठीक है, 26 जनवरी को आएंगी मैम। ये सर्वेश सर है, बताइए। ये शंभू सर है, अभी हमारा भी फोटो है। यूट्यूब पे सारा वीडियो मिल जाएगा, ये सारा यूट्यूब पे है। तो खुशी मैम है। बस एक मिनट, बस एक मिनट। तो आप लोग भी इतना पहले एडमिशन कराए होते तो आप लोग का भी पिक आ गया होता ना। क्यों नहीं पहले एडमिशन कराया आप लोग? ये पहले पढ़ाते थे, अब इसके बाद से मेरा है। स्पेलिंग गलती लिखा हुआ, ये घड़ी हमारे बर्थडे पे मिला हुआ था। इसको सर्च करिएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा अच्छा मैंने बोला है। ठीक है, ये हो जाएगा ना।
तो ये वीडियो आप चला के देख सकते हैं यहाँ से, ये डायरेक्टली इसके लिए आपका ऑप्शन दे रखा है एमएस वर्ड ने, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में अगला ऑप्शन जो दिया है वो है बस इसके बटन दबा करके, जो इसके बटन है ना कीबोर्ड में, उसी को दबा करके आप उसको बैक करिए, फिर उसको डिलीट कर दीजिए। देखिए 3 ऑप्शन दिया है लिंक ग्रुप में। पहला ऑप्शन दिया है हाइपर लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हाइपर लिंक। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K होता है। क्या होता है? कंट्रोल+K होता है। लेकिन इसका वर्क क्या? तो इसका वर्क है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना लिंक के माध्यम से। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूं, जैसे हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं सरकारीरिजल्ट.com, सरकारीरिजल्ट.com। तो देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, फिंगर बन रहा है ना। तो ये फिंगर क्या इंडिकेशन कर रहा है? मतलब अगर आपको और भी अंदर पेज में अगर आपको एंट्री करना है तो इस फिंगर से आप इस लिंक पे क्लिक करिए, तभी इससे संबंधित पेज आपके सामने ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? इस पे लिंक लगा हुआ है, इस पे हाइपर लिंक लगा हुआ है, और इसलिए इंडिकेशन कर रहा है कि फिंगर से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म खुलेगा। क्या ये फिंगर यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस पे लिंक नहीं लगा हुआ है। लिंक उसी पे लगा रहेगा जिसकी कलर ही डिफरेंट हो। इस पे लिंक लगा, इस पे फिंगर बनेगा, इस पे लिंक लगा, इस पे फिंगर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हाइपर लिंक का प्रयोग होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना, ये हमारे हाइपर लिंक का प्रयोग होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगर इसमें से किसी भी ऑप्शन पे आप जाना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आपके सामने यहाँ पे फिंगर आपका बनेगा। ये फिंगर आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इससे संबंधित पेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो अपने फिंगर से इस पे क्लिक करेंगे तभी आपके सामने लिंक ओपन होगा, और तब जाकर के आप आसानी तरीके से उसमें कुछ सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमको सरकारीजॉब.com में अगर हमको जाना है तो उसकी लेटेस्ट जॉब की भी वेबसाइट होती है, लेटेस्ट जॉब का भी ऑप्शन खुलता है, एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन खुलता है, और रिजल्ट का भी तो ऑप्शन खुलता है। तो अगर इस पूरे ऑप्शन में हमको जा करके और लेटेस्ट जॉब वाला हमको सर्च करना है तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना होता है। जैसे ही लिंक पे क्लिक किया मैंने, एक नया पेज हमारे सामने आया, फिर पेज को आप ऊपर करिए, फिर पेज को ऊपर करने के बाद देखिए इतना सारा लिखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको इस वाले फॉर्म पे जाना है, C-टेट जनवरी 2024 एडमिट कार्ड वाले पे जाना, इस पे भी लेके जाएंगे तो देखिए फिंगर बन रहा है। मतलब इससे जो जुड़ी पेज होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए ठीक है ना? बना लेते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना। तो ये हमारा हाइपर लिंक होता है। देखिए हम हाइपर लिंक के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से आप इसको क्लिक करिएगा, यानी कि हाइपर लिंक के माध्यम से, यानी कि लिंक के माध्यम से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का काम करते हैं। ये जो फिंगर आपका बन रहा है आप ये समझिए कि उसमें हाइपर लिंक लगा हुआ है, क्योंकि जब तक उसमें लिंक नहीं लगेगा तब तक उस पर फिंगर बन ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम क्या ऐसा टेक्निकल लगाएं कि एमएस वर्ड में ही इस पेज को हम आसानी तरीके से ओपन कर पाए, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप चले आइएगा यहाँ पे एमएस वर्ड पे, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K, लिखा भी है, लिखा है ना। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ आप के बटन दबाएंगे तो हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा होगा इंसर्ट हाइपर लिंक। हाँ अरे मेरे भैया, मैंने अभी बोला है कि इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K, या तो कंट्रोल के दबाइए नहीं तो वहीं से प्रेस करिए, दोनों एक ही है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने डेटा कहाँ पे रखा है जिसको आप जो है यहाँ से आप ओपन करना चाहते हैं, मतलब आप डेटा को ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि लोकेशन होगा, प्रॉपर लोकेशन, कि जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अपना डेटा रखा होगा, या डॉक्यूमेंट में अपना डेटा रखा होगा, या डाउनलोड में अपना डेटा रखा हुआ, यानी मतलब कहीं पर भी अपने कंप्यूटर में आपने डेटा रखा है तो आप चले आइएगा सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल पे, और यहाँ से आप अपना डेटा सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक डेटा हम ले लेते हैं यहाँ से कोई सा भी एक डेटा, जैसे कि यहाँ पे बुक 1 के नाम से डेटा आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे बुक डेटा पे तो इसका हाइपर लिंक यानी कि इसका लिंक बन करके एड्रेस में चला है। ध्यान से देखिए, एक बार और समझिए, इसको मैंने हटा दिया, एक बार और मैंने कंट्रोल के साथ के बटन दबाया, क्या
इसमें आप चलिएगा, सबसे पहले एग्जिस्टिंग वर्क यहाँ पे आना है, एग्जिस्टिंग फाइल पे। क्या इस एड्रेस में कुछ एड्रेस आपको लिखा हुआ दिख रहा है? क्योंकि मैंने अभी डेटा कोई सिलेक्शन नहीं किया। अब चलिए यहाँ से कोई डेटा हम सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी एक डेटा आप सिलेक्शन करिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक डेटा आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से, दिख रहा है ना? अभी तो इसमें कोई एड्रेस आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे एक लिंक बना हुआ आ गया। इसी का ये लिंक बना करके इसमें आपको दे देता है, और बस यहाँ से ओके करिए। ओके करने के बाद ये लिंक आ गया ना। क्या यहाँ पे फिंगर बन रहा है? फिंगर बनेगा, लेकिन कब? तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तब। चूंकि ये लिंक आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर अभी आप सरकारीजल.com पे आप गए थे तो वहां पे फिंगर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा? यहाँ पे क्यों कंट्रोल बटन दबाने की रिक्वायरमेंट आ रही है? तो देखिए दो ऑप्शन है इसमें। अगर आप सरकारीजल.com पे गए थे तो वो वेबसाइट ऑलरेडी गवर्नमेंटेड का और उसमें हाइपर लिंक पहले से लगा दिया गया, लेकिन इसमें आप तो लिंक लगा रहे हैं ना, इसमें तो आप हाइपर लिंक अभी लगा रहे हैं ना। तो लगाने के बाद अगर आप उस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन। यानी कि जब कर्सर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा इस लिंक पे क्लिक करिए कंट्रोल के साथ और फॉलो करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिंगर बन गया, फिंगर बन गया, और बस माउस का लेफ्ट बटन दबाइए इसी पे। अब कह रहा है कि आप इसको ओपन भी करना चाहते हैं, तो हम कह दिए कि यस सर हम ओपन भी करना चाहते हैं, यस करिए। ये डेटा आपके सामने ओपन है। क्या इसको मैंने अभी बनाया है? नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले कंट्रोल के साथ के बटन आपको दबाना है, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहां से अपने डेटा को सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने डॉक्यूमेंट में रखा होगा, डेस्कटॉप पे रखा होगा, जहां पर भी आपने डेटा रखा है यहाँ से पूरा कंप्यूटर आपका दिख जाएगा। यहाँ से आप डेटा सिलेक्शन कर लीजिए जहां पे आपने डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CCC डेटा, जो एक्सेल की डेटा है। देखिए एक्सेल का सिंबल भी बना है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिंक बन गया, और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब लिंक बनने के बाद कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपके सामने ओपन भी हो जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा। अब चलिए एक और ऑप्शन बताते हैं। जैसे इसके अलावा भी अगर आपसे कोई ये कहे कि हम MS वर्ड पे पेज पे हैं और डायरेक्टली सरकारीरिजल्ट.com की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, अगर ऐसी क्वेश्चन बने कि हम सरकारीरिजल्ट.com की वेबसाइट पे ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे चले आइए। अब आप यहां से सबसे पहले इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे एक बार सर्च करिएगा सरकारी रिजल्ट, और देखिए इसका यहाँ पे जो है ओरिजिनल सोर्स यहाँ पे आ गया https://www.sarkariresult.com। दिख रहा है ना? इसको हम सोर्स बोलते हैं। इसी के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से हम आसानी तरीके से सरकारीresult.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यही उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, और सेम वेबसाइट को हम उसमें क्या करेंगे, टाइप करेंगे। बस करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप चले आइएगा यहाँ पे, किसमें? MS वर्ड में। अब इस पेज को आप क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आ जाइएगा और कंट्रोल के साथ के बटन दबाइएगा। यही तो एड्रेस है जिसमें लिंक लिख के आता है। तो हम लिंक तो अभी ओपन तो करेंगे नहीं, इसमें वो लिंक को हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप टाइप करिए, या तो लिखिए नहीं तो कॉपी कर लीजिए, https और यहाँ से डबल स्लैश आपको लगाना है, www.sarkari-result.com। यही उधर वेबसाइट थी ना, यही वेबसाइट था ना? गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होगा तो नहीं ओपन होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ कॉपी कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा, और यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद रुकिए, इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, मैच करवाइए। सही है। अब हम जाना चाहते हैं सरकारीरिजल्ट.com की वेबसाइट पे। क्या गूगल क्रोम में ऐसा वेबसाइट आपके सामने ओपन है?
अभी मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पर भी नहीं ओपन है। अब हाइपर लिंक के माध्यम से डायरेक्टली सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइए, देखिए डायरेक्टली वहीं पे लेके आ गई। कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यही आपका हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक के माध्यम से हम आसानी तरीके से एक पेज से दूसरे पेज को आसानी से हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से हम डेटा को ओपन करा सकते हैं। ये हमारे हाइपर लिंक का वर्क होता है, जो एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका बुक मार्क। क्या दिया है? बुक मार्क। अगर हम बुक मार्क के बारे में बताएं तो जैसे आपने देखा होगा, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो बहुत मोटे मोटे लेयर की बुकें होती हैं, जिसमें लगभग 2000-3000 पेजेस होती हैं, और उस बुक को जब हम पढ़ने का काम करते हैं तो मान के चलिए कि पहले दिन मैंने जो है बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और खूब अच्छे से मैंने पढ़ाई किया, मात्र 5 पेज तक पढ़ा, तो उस पर एक धागा लगा देते हैं ताकि कल की डेट में अगर हम उस बुक को ओपन करें तो ऑटोमेटिक वो हमको आइडिया मिल सके कि हमको बुक यहीं से पढ़ना था, नहीं तो पता ही चलेगा कि फिर स्टार्टिंग से पढ़ेगी। ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। तो आप एक बात बताइए, वो तो हमारी बुकें हैं तो उसमें हम आसानी तरीके से धागा लगा करके हम आसानी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन सेम अगर इसमें आ जाए कि वही डेटा को प्रिंट आउट करके इसमें, सॉरी उसी डेटा को मतलब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया गया है, या एमएस वर्ड में 20 या 25 पेज का आपने डेटा बनाया है और पर डे आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे? क्वेश्चन बनती है ना, इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे ताकि अगर आप पहले दिन में 2 पेज पढ़े तो 2 पेज के बाद आपके मतलब समझ में आ सके कि हमने मतलब यहीं तक पढ़ा था, या कल की डेट में मान के चलिए कि आपने पढ़ते पढ़ते 5 पेज तक गया तो 5 पेज पे क्या आप सिंबल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के डेट में मैंने यहीं तक पढ़ा था। तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसके लिए हमको बुक मार्क का प्रयोग करना होता है, लेकिन अब सिंगल पेज पे बुक मार्क हम नहीं लगाएंगे, कई पेज का डेटा रहेगा तभी तो सिंगल पे भी लग जाएगा, लेकिन नियम यही है कि कई पेज का आप डेटा इंसर्ट करा लीजिए। तो सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्वल और रैंक टाइप करिएगा, ब्रैकेट ओपन करके 150 आप लिख देते हैं तो इतना पैराग्राफ आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। मैंने बताया था ना, लोरेम वाला भी सेम, इक्वल लोरेम सेम है, 150 पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। ये दोनों तरीका है जिसके माध्यम से आपको इंसर्ट कराना है, आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने जो है कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूं, पहले तो टेक्स्ट की साइज हम छोटा कर देते हैं, देखिए इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन 150 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। टोटल 19 पेज का डेटा है, क्या पेज का? 19 पेज का डेटा है, और ये जो पेजों की संख्या आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2828 वर्ड लिखा हुआ है, देखिए इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, इसमें पेजों की संख्या आपको मेंशन करके दिखाया। कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि 150 पैराग्राफ है, हो सके कि उससे कम भी हो, तो इसकी जांच करने के लिए कंट्रोल इसे पूरी सिलेक्शन कर लीजिएगा, होम टैब पे आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये सिंबल के जस्ट बगल में बुलेट वाला, जो बुलेट के जो जस्ट बगल में नंबर दिया है, इसके माध्यम से आप ये काउंट कर पाइए कि टोटल पैराग्राफों की संख्या कितना मेंशन किया गया। सही है कि गलत है? सही है ना। इस तरीके से आप पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। अब चलिए हमको मेन समझाना था क्या, बुक मार्क। अब जैसे कि मान के चलिए आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, पैराग्राफ को भी हटा दीजिए क्योंकि पैराग्राफ रहेगा तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने बुक को कहां तक पढ़ा था। सिंपल है ना, इसलिए पैराग्राफ के नंबरिंग को आप यहां से नन कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए, अब मान के चलिए कि आपने बुक पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते आप चले आए जो है इस पेज पे, आप चले आए सेम्पर तक, आपने चला है, सेम्पर लिखा है ना, यहां तक आप चले आए और आप ये सोच रहे हैं कि जब हम कल की डेट में अगर हम मतलब अपना बुक पढ़ना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा इंडिकेशन मार्क लगा दें ताकि कर्सर हमारा यहीं पे लेकर के आए, तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग आपको करना होगा। आप वहां तक लेके जाइए कर्सर जहां तक आपने पढ़ा है, यहीं तक आपने पढ़ा है ना। अभी आप आ जाइए सबसे पहले इंसर्ट टैब, आप यहाँ पे आ जाइएगा बुक मार्क पे,
अब कह रहा है कि तब बताइए ये बुक मार्क आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पेस मत दीजिएगा, मैंने हेडिंग 1 के नाम से दे दिया, इंडिकेशन मार्क है जिससे आपको समझ में आ सके, और इसको ऐड कर दीजिए। मैंने नाम क्या दिया, हेडिंग 1। फिर कंट्रोल के साथ इंड बटन दबा के सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाइए। सबसे लास्ट वाले पेज पे हम चले हैं। अब देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि मान के चलिए कि मैंने डेटा सेव कर दिया, चलिए इसको सेव भी कर दे रहे हैं Ctrl+S लगा के। आप ब्राउज पे चले जाइए, मान के चलिए कि आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद फिर आप सोच रहे हैं कि इसको बंद करके फिर सो जाए, फिर कल उठेंगे कि इसको पढ़ाई करेंगे, तो इसको आप सेव कर दीजिए कहीं लोकेशन देके डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो चलिए हम इसको बुकमार्क के नाम से सेव कर दे रहे हैं समझने के लिए, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। आप इस डेटा को कैंसिल कर दीजिए। फिर मान के चलिए कि कल की डेट में आपने एंट्री किया, कल की डेट में आपने फिर बुक को आपने ओपन किया, और इसी में वर्ड वाले पेज को ओपन किया, और आप देखिए कि मैंने डेटा बना करके सेव किया था जिसका नाम मैंने बुक मार्क दिया था, और इसमें मैंने कुछ ही पेज तक पढ़ पाया था, लेकिन कुछ पेज हमारा बाकी लग गया था। क्यों ना हम उसको दोबारा पढ़े, मतलब जहां से पढ़ना था फिर दोबारा हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप इस बुक को ओपन करेंगे ना, तो ओपन करेंगे तो बताइए यहाँ स्टार्टिंग से आगे आपको क्या पता चलेगा कि आपने बुक को कहां तक पढ़ा था। आखिर कुछ इंडिकेशन मार्क दिखाएगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। आप देखिए, और आप ये चाहते हैं, और आपने बुक मार्क लगा रखा है अपनी समझने के लिए, आपने बुक मार्क लगा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और आप ये चाहते हैं कि क्यों ना हम वही पॉइंट पे जाएं जहां से हमको बुक को पढ़ना था, तो आपने बुक मार्क लगाया ही है, किस नाम से, हेडिंग 1। पुनः आप चले जाइएगा, जब बुक ओपन करिएगा तो इंसर्ट टैब में चले जाइए, और पुनः आप चले आइएगा बुक मार्क पे। आप देखिए इसमें बता रहा है कि हेडिंग 1 के नाम से आपने बुक मार्क लगाया, लेकिन ये बता रहा है कि कहाँ पे आपने लगाया है, ये बताएगा लेकिन कब। तो बस ये आपने देख लिया, और डिलीट मत करिएगा, पहले गो टू पे क्लिक कर लीजिए। क्या करना, गो टू, देखिए वहीं लेके गया होगा जहां तक आपने बुक को पढ़ा था। कोई दिक्कत, समझ में आया, एक बार और समझिए। अब जैसे कि मान के चलिए पुनः आज की डेट में आप बुक पढ़ते पढ़ते फिर आपने आगे बढ़ा, फिर मान के चलिए कि नेक्स्ट डे भी तो आपने पढ़ा है, और बुक को पढ़ते पढ़ते आपने यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आपने चला है, ये पता नहीं क्या क्या बहुत टेढ़ा टेढ़ा वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ तक आप चले आए, समझ में आ गया, यहाँ तक हम पढ़ते चले आए। फिर आप यहाँ पर भी कुछ आप मार्क लगाना चाहते हैं ताकि पुनः कल स्टार्ट करें तो हमारा कर्सर यही लेकर के आए, तो फिर आप इंसर्ट टैब में आइए और बुक मार्क पे आ जाइए। अब यहाँ पे करना क्या है, तो ये तो पहले वाले के लिए है ना, मर्जी करे तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं मर्जी करे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह पे हेडिंग 2 दे दीजिए। अब तो हेडिंग 1 आपने ऐड किया ही था, अब क्या ऐड करना है, हेडिंग 2, और इसको आप ऐड कर दीजिए। अगर हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो सेम्फर पे लेके जाएगा, मैंने बताया ना, और हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेकर के आएगा। अब पुनः फाइल पे जाइए और यही से सेव कर दीजिए। अब चलिए कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं। नहीं, मैं अपने तरीके के लिए बता रहा हूँ, क्या जब पढ़ लेंगे बुक तो वैसे ही छोड़ करके चले जाएंगे, सो जाएंगे, उसको बंद करके रखेंगे ना, तो ये समझिए कि बुक को मैंने बंद किया है, उसकी लैंग्वेज में हम से बोल रहे हैं। अब चलिए पुनः आप चले आइए इंसर्ट टैब में, और यहां से आपको बुक मार्क पे आना। अब आपको हेडिंग नंबर 1 पे नहीं आना, अब आपको हेडिंग नंबर 2 पे आना। बस यहाँ पे गो टू पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत, समझ में आया। लेकिन एक चीज और है, मान के चलिए कि आप ज्यादा मात्रा में बुक मार्क लगा लेंगे और डिलीट नहीं करेंगे तो उसी में आप कंफ्यूजन में होते रहेंगे। डिलीट भी तो करना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि ये कई हेडिंग पे बार बार पहुंचा रहा है, वो आपको बार बार पहुंचा रहा है, हेडिंग में कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए जब आप एक कंप्लीट कर लीजिए तो बुक मार्क से आकर के आप उसको डिलीट करते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या आता है, क्रॉस रेफरेंस आता है। तो क्रॉस रेफरेंस के जरिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने बुक मार्क किस किस नाम से लगाया। यहाँ पे आप बुक मार्क ले लीजिए, ये बुक मार्क में आपको बताया गया कि आपने बुक मार्क हेडिंग 1 के नाम से आपने लगाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक लैब में जाके आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर दीजिए, ठीक है। शेष हम लोग कल की क्लास में
कमेंट से हेडर फुटर पेज नंबर सीखा जाएगा, ठीक है। पहले इतना सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर लीजिए। हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने बोला था डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो तो ध्यान दिए नहीं, किसी से बात कर रहे होगे तुम, मोबाइल चला रहे होगे, तो फिर बाकी बच्चों का क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं है? वो होगा ट्राई, इनको पता है। जब क्लास में ऐसे ही पढ़ाई होगी तो होगा ट्राई, वो एक बार नहीं 100 बार ट्राई होगा।